श्रीमात्रे नमः। एक बहुत सुंदर पर्व काल अभी अभी बीता है। हम देव दीपावली तक के बहुत दिव्य पर्वों का पूरा उत्साह से, आप ये कहें कि एक सेलिब्रेशन करके हम लोग अभी उपराम हुए हैं। इस पूरे काल में देवालय में एक अनुभव हुआ। बहुत से श्रद्धालु भगवती राज राजेश्वरी ललिता महात्रिपुर सुंदरी की शरण में, महाकामेश्वरी की शरण में आए, उनका पूजन अर्चन किया, उनके लिए पूजन के श्रृंगार की अनेक सामग्रियां भी लाए। हम श्रद्धावशात ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं जो शायद हम देखते भी नहीं, किंचित हम देखते भी नहीं कि वो उपयुक्त हैं कि नहीं, सामान्य रीति से करते रहते हैं। तो उसी क्रम में एक विषय आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं। ये कुछ इस प्रकार के श्रृंगार के पैकेट बाजार में मिलते हैं, अलग अलग नामों से मिलते हैं। कोई किसी नाम से मिलता है, कोई किसी नाम से मिलता है। ऐसे ये दो प्रकार के पैकेट मूलतः देवालय में अब की बार आए हैं। आइए इनकी सत्यता पर जांच परख करें कि इनमें है क्या। ये पैकेट जिस पर संभवतः 50 या 100 रुपये का ये सामग्री होगी, इसको हम खोलते हैं। देखिए, भगवती की बड़ी सुंदर सी चित्र का चित्रण किया गया है। यहाँ लिखा है विश्वास का प्रतीक और माता रानी का श्रृंगार। अभी माता रानी का श्रृंगार हमने खोला। आप इस विषय को देखिए और इस पैकेट को भी खोलते हैं। ये तो माता रानी का दुपट्टा है, ये चुनरी है माता रानी की। अब इससे आप कैसे श्रृंगार करेंगे मैं नहीं जानता। ये दर्पण है, ये चूड़ियां हैं, कंगन है माता रानी के। प्लास्टिक के दो छल्ले एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये कौन पहनता होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं, किंतु ये चूड़ियों के रूप में रखा गया है। ये बिंदी का पत्ता है। अब ये लाल रंग का तरल, राम जाने क्या है, ये दवाई है कि ये क्या है, नहीं हमें पता। आइए एक ये सिंदूर की शीशी खोलते हैं। ध्यान से खोलना पड़ेगा क्योंकि शीशी अंदर से कितनी भरी है ये दिखाई देगा आपको। ये सिंदूर की शीशी है। ये सिंदूर का पैकेट है। आइए इस पैकेट को भी खोलें। एक ये पैकेट है, इस पर लिखा है काजल। इसमें से हमें ये कागज प्राप्त हुआ है। ये बड़ी विशिष्ट मेहंदी है, शीतल स्पेशल रचनी मेहंदी, ऐसा इस पर लिखा हुआ है। तो आइए इसे भी खोलते हैं। ये है मेहंदी, इतनी बड़ी डिबिया में ये मेहंदी है। आप यदि देख पा रहे होंगे तो ये बाकी डिबिया की हाल आप समझ सकते हैं। अब एक हमें इसमें ये विशिष्ट कंघा प्राप्त हुआ है, देवी जिससे अपने घने केश संवारेंगी। और ये अतिरिक्त शीशा है। बड़ा शीशा अगर तंग करे तो छोटा शीशा प्रयोग किया जा सकता है। ये राम जाने क्या है कि प्लास्टिक का टुकड़ा और है, किसी फल का आकृति का शायद। ये क्या है देखें खोल के, तो ये कोई क्लिप जैसा कुछ समझ लीजिए। इस पूरे सामान में, जिसको आप 100-50 रुपये देकर बाजार से खरीदते हैं, श्रद्धा से मंदिरों में लेकर आते हैं, इस पूरे सामान में ये सब हमें प्राप्त होता है। हम सनातन मतावलंबियों के विश्वास का ये जो
उपहास उड़ाया जा रहा है, कृपया इससे सावधान रहिए। ये कोई उपहास की विषय वस्तु नहीं है, ये भगवती के श्रृंगार की विषय वस्तु है। ये भी शीतल स्पेशल श्रृंगार के नाम से ही आया है। आइए इसको भी खोलते हैं और इसको भी देखते हैं। लगभग वैसी ही चीज़ें हैं। ये कंगा है, ये कंगा ज़रा डिज़ाइनर है, मुझे समझ नहीं आया, शायद मैं तो प्रयोग नहीं करता हूँ, आप लोग समझ पाएंगे। वैसा सा ही एक क्लिप है, थोड़ा आकार प्रकार दूसरा है, वैरायटी दूसरी है, थोड़ा फैंसी जैसा हो गया। फिर वैसी ही ये चूड़ियाँ हैं प्लास्टिक की, पतले से 2 छल्ले दिए गए हैं। आप जूम कर सकें तो इसे ध्यान से देखिएगा। ये क्या चीज़ है, इसे हम क्या कहेंगे? ये क्या भगवती की चूड़ियाँ होंगी? ठीक वैसी ही एक सिंदूर की भरी हुई डिबिया है। अगर आप देख पाएं तो बहुत सिंदूर गिरा होगा इसमें से। ऐसा ही एक कोई केमिकल सा लाल रंग सा इसके अंदर एक शीशी में दिया गया है। एक बहुत बड़ा दुपट्टा है, देख पाएं तो आप। ये सिंदूर है। फिर वैसी ही एक डिबिया गत्ते की, हाँ वो खाली थी, इसमें कुछ है। ये सिंदूर है, देखिए। ये आप इतना धन देकर देवालयों के बाहर बैठे हुए प्रसाद के स्टॉल्स पर से या अच्छे दुकानों से भी, अच्छी बड़ी दुकानों से भी ये खरीदते हैं। अब देखिए आप खरीद क्या रहे हैं। ये एक बहुत सुंदर शीशा है। फिर वैसे ही कुछ 4-5 बिंदी का एक बड़ा पत्ता है। और ये शीतल रचनी मेहंदी, शीतल रचनी मेहंदी करके फिर एक डिबिया है। इस डिबिया में कुछ होगा, देखें। मेहंदी शायद इसमें वो रखना भूल गए। देखिए बाजार से हम इतना सामान खरीदते हैं, 100, 50, 150, 200, इतने सुंदर सुंदर आकर्षक डिब्बों में हम लोग भगवती के श्रृंगार का सामान खरीदते हैं। और सामान्य रूप से बाजार त्योहारों में नवरात्रि से लेकर दीपावली तक अटे रहते हैं ऐसे सामानों से। एक छोटा सा निवेदन आपके समक्ष करना चाह रहा हूं, वो यह है, आप इस सामग्री के स्थान पर 40-50 रुपए की कांच की शुद्ध चूड़ियां ले लें। कुमकुम कोई अच्छा किसी कंपनी का ले लें, अच्छा कुमकुम। अथवा कुछ ना हो तो आप अक्षत रख दें। किंतु ये सामग्री, इससे प्राप्त धन किसके जेब में जा रहा है, क्या कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं। यह सामग्री कुल 2 रुपए की सामग्री नहीं है जो आपको 100 रुपए में बेची जा रही है। हम इतनी श्रद्धा से भगवती के चरणों में श्रृंगार अर्पण कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, ये श्रृंगार भगवती को छोड़िए कि आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं? यही हम प्रसाद में यदि आपको दे दें तो आप इसको प्रयोग ही नहीं करेंगे, आप इसे फेंक देंगे। महीनों पहले पड़ा रहेगा और फिर वो बहुत महीनों पड़ा रहने के बाद आप इसको कचरे में फेंक देंगे। क्या भगवती के श्रृंगार और भगवती के पूजन से संबंधित चीजों के विषय में ऐसा कुछ होना चाहिए? हम इसे सहन करते रहेंगे? क्या हमें इसका प्रतिकार करना आवश्यक नहीं है? क्या हम अपने इस अभ्यास को नहीं बदल सकते हैं? हम अधिक धन की बात नहीं कर रहे हैं। आपकी जितनी श्रद्धा आप उतना खर्चिए, कितनु उस धन से केवल एक वस्तु भी यदि अच्छी आए तो आप देवालय में वो लेकर आइए, जिससे वो देवालय में, आप सोचिए चूड़ियां अगर ढेरों आती हैं देवालय में तो हम कुछ नहीं करते उन चूड़ियों का, हमें कुछ प्रयोग नहीं करना है। हमारे देवालय में से आज तक कभी कोई वस्त्र, कोई श्रद्धा पूजा का सामान आया वो भगवती का बाजार में बिकने नहीं गया है। हम फल आता है, नारियल आता है, चुन्नी आती है, श्रृंगार आता है, हम सब आगे प्रसाद में वितरित करते हैं। यहाँ तक कि हमारे देवालय में भगवती को पहनाए जाने वाले वस्त्र भी रेडीमेड नहीं होते हैं। हम साड़ियाँ मंगवाते हैं और साड़ियाँ भगवती को पहनाते हैं, जिससे वो साड़ियाँ प्रसाद में अगर दी जाएं
तो कोई उनका प्रयोग करे। हम कोई भी चीज ना तो बेचते हैं और ना ही इकट्ठी करके रखते हैं, आती है और प्रसाद में जाती है। आप मुझे ये बताइए कि आपने ये जो सामग्री है, ये सामग्री यदि ला करके हमें पूजा में दे भी दी भगवती को चढ़ाने के लिए, तो क्या इस प्रकार की सामग्री के डिब्बे हम आपको प्रसाद में दया प्रयोग कर पाएंगे? आप जिस श्रद्धा के साथ अपना बहुमूल्य समय और धन लगा करके पूरी श्रद्धा के साथ ये सामग्री भगवती के लिए लेकर आ रहे हैं, तो क्या ये पूजा में लग सकती है? एक बार विचार जरूर कीजिए कि हम अपनी मेहनत की कमाई का भगवान के प्रति, देवी के प्रति निकाला हुआ जो थोड़ा सा धन है, उस थोड़े से अर्पण करने वाले धन का क्या सदुपयोग कर रहे हैं? क्या हम वो चीज लेकर जा रहे हैं जो पूजन में लग सके, या हम अपने धर्म के नाम पर, अपनी देवी के चढ़ावे के नाम पर उस बड़े बाजार को पैदा कर रहे हैं या कर चुके हैं और उसे पोषित कर रहे हैं, जिसमें इस प्रकार की अनर्गल सामग्रियां बिकें जिसमें वास्तव में कोई सामग्री नहीं है, जिसको वास्तव में कोई प्रयोग ही नहीं कर सकता। अब ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। श्री मात्रे नमः।